हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? सब मौज में। तो सबसे पहले तो आपने बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद आज का जो थीम से आप टॉपिक समझ गए होंगे, थीम में जो लिखा हुआ है, अपन शास्त्री जी की कार की जो कहानी है इस पे अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या मसला है कहानी का, इस कार का। तो आप देख रहे हो पीछे कि शास्त्री जी की जो गाड़ी है DLE-6, इसकी क्या कहानी है, इस पे अपन बात करेंगे। वास्तव में हुआ क्या कि शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कोई निजी गाड़ी नहीं थी। आज का दौर नहीं है कि एक सरपंच बनने पर ही या सरपंच बनने से पहले ही गाड़ियों का काफिला चलता है, नेताजी का काफिला चलता है, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, नेताजी काफिले के साथ चल रहे हैं। जेड सिक्योरिटी मिली हुई नहीं है लेकिन अपने आप को जेड सिक्योरिटी वाला मानते हैं। फॉर्च्यूनर नेताजी की पहली पसंद मानते हैं, लेकिन वो एक सादगी का दौर था और सादगी उनको पसंद थी। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय राजनीति में ईमानदारी का जो क्रम अगर देखा जाए तो उसमें शास्त्री जी का नाम कहीं शीर्ष पे होगा, उसी पे अपन बात करेंगे। तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कोई निजी उनकी खुद की कार नहीं थी और दैनिक जो काम है उनके लिए गाड़ी की जरूरत रहती है। तो शास्त्री जी की पत्नी ने उनको कहा कि आप अब देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, आपके पास एक खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तो शास्त्री जी मुस्कुराए और कहा कि गाड़ी के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि गाड़ी लेके आए। तब शास्त्री जी ने लोन लेकर एक गाड़ी खरीदी और पंजाब नेशनल बैंक से एक गाड़ी खरीदी है, लोन लिया। अपन बात करते हैं उसकी। तो जो गाड़ी थी वो फिएट कंपनी की गाड़ी थी। फिएट एक इटालियन कंपनी है, और जो गाड़ी थी 1964 मॉडल थी। क्रीम कलर की ये गाड़ी थी, आपने तस्वीर में भी शायद देखा होगा। और इस गाड़ी की जो उस समय वैल्यू थी वो 12,000 रुपए थी। शास्त्री जी के पास उस समय 7,000 रुपए थे, तो 5,000 रुपए का टोटल अमाउंट। और शास्त्री जी के पास जो अमाउंट था वो कितना था? 7,000 रुपए। और बाकी जो 5,000 रुपए है इनका शास्त्री जी ने PNB पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से लोन लिया और लोन लेने के बाद ये गाड़ी ली। शास्त्री जी कुछ किस्तें चुकाते, कुछ किस्तें उन्होंने चुकाई भी, और पूरी किस्त चुकाने से पहले उनकी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को डेथ हो गई। बाकी जो बची हुई किस्तें हैं उनकी जो धर्मपत्नी ललिता जी हैं उन्होंने चुकाई। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा कि ये जो पैसा है, या बैंक ने भी कहा कि ये पैसा हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन शास्त्री जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा कि नहीं, ये पैसा हम चुकाएंगे। और उन्होंने अपनी जो पेंशन थी उस पेंशन से ये पैसा चुकाया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो दिखावे का दौर चल रहा है, इस दिखावे के दौर से हमें बाहर आना चाहिए। जो हम चकाचौंध की उस अवस्था में हैं उससे हमें बाहर आना चाहिए, और इस चकाचौंध की दुनिया से बाहर आने के लिए हमें शास्त्री जी जैसे उदाहरण पेश करने चाहिए। तो वर्तमान जो परिदृश्य है वो बिल्कुल दिखावे का दौर है। तो आपको सादा जीवन और उच्च विचार वाला आइडिया रखना चाहिए। तो आज की कहानी का सारांश यही है बच्चों।